2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती 2021 रद्द क्या हुई कि सड़कों पर मानो कि दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, जब से हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया है, उसके बाद से ही जो पीड़ित चयनित अभ्यर्थी थे वह लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस भर्ती को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन के रास्ते भी अपना रहे हैं, तो वहीं अब सहानुभूति कार्ड भी इनके द्वारा खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय लगातार अपनी भर्ती को बचाने के लिए चयनित जो ट्रेनी एसआई थे, उनके साथ ही उनके परिजन भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार इस भर्ती पर अब राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में एक मैराथन सुनवाई का दौर चला। 1 साल तक सुनवाई हुई इस मामले में। कई रिपोर्टें पेश की गई, चाहे वह एसओजी की रिपोर्ट हो, चाहे आरपीएससी की रिपोर्ट हो, चाहे वह कमेटी की रिपोर्ट हो, और सरकार ने भी रिपोर्ट दी कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लगभग सरकार की रिपोर्ट पेश होने के बाद 2 महीने तक हाईकोर्ट ने इस मामले पर मैराथन सुनवाई की और अंत में फैसला लिया कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। अब इन अभ्यर्थियों ने रास्ता किया है उन दिग्गजों की ओर जिनसे कहीं ना कहीं इन भर्तियों को उम्मीद है, जिसमें सबसे बड़ा नाम गिना जाता है वसुंधरा राजे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चाहे आज वर्तमान राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है, लेकिन पूरे राजस्थान जानता है कि वसुंधरा राजे राजनीति में कितनी बड़ी दखल और पकड़ रखती हैं। जोधपुर में जब वसुंधरा राजे पहुंची तो वहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वसुंधरा राजे के पास पहुंचे, उनको अपनी पीड़ा सुनाई, साथ ही उनसे जो जितने भी दस्तावेज थे वह सौंपे कि एसओजी की रिपोर्ट में महज 11% अभ्यर्थियों को ही दोषी पाया गया है, जबकि अन्य अभ्यर्थी पूरी तरीके से निर्दोष है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वसुंधरा राजे ने इन अभ्यर्थियों को काफी समय दिया, इनकी समस्याएं सुनी, इनकी पीड़ा सुनी, साथ ही जो इमोशनल टच था वह भी इस मुलाकात के दौरान देखने को मिला। तो उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने रुख किया उस नाम की ओर जो इस समय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और वो नाम है रविंदर सिंह भाटी। देखिए, युवा विधायक हैं, युवाओं के लिए हमेशा बात करते हैं, अपनी छात्र राजनीति से ही अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं और युवाओं का मुद्दा हर बार पुरजोर तरीके से उठाते हैं। तो इस बार इन अभ्यर्थियों ने रुख किया रविंदर सिंह भाटी का। जयपुर में रविंदर सिंह भाटी के विधायक आवास पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और वहां पर जो सबसे नया जो तरीका अपनाया इन अभ्यर्थियों ने वो था रविंदर सिंह भाटी को राखी बांधकर उस राखी की लाज रखकर उनकी जो मांगे हैं वो उठाने का। रविंदर सिंह भाटी ने इन सभी से मुलाकात की, इन अभ्यर्थियों को आश्वासन भी दिया कि उनसे जो बन पड़ेगा वह करेंगे और जो योग्य हैं, जो निर्दोष हैं, उनके साथ वह अन्याय नहीं होने देंगे। हालांकि सचिन पायलट भी इस मामले को लेकर पहले कर चुके हैं क्लियर कि सरकार ने फैसला लेने में काफी समय लगा दिया। हालांकि उन्होंने इसकी विश्वसनीयता को लेकर आरपीएससी पर भी सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपनी सरकार के दौरान ही आरपीएससी से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च निकाला था और युवाओं के मुद्दों को उठाया था। तो भर्ती तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन अभी भी सचिन पायलट कहीं ना कहीं जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ थोड़ा झुकाव रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इन पीड़ित अभ्यर्थियों को सिर्फ राजस्थान के 3 लोगों से उम्मीद है, जिसमें पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दूसरा नाम आता है सचिन पायलट और तीसरा नाम आता है रविंदर सिंह भाटी। इन तीनों से ये अभ्यर्थी गुहार लगा चुके हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, निर्दोष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये मैदान में उतरे और संघर्ष करें। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अपील की तैयारी की जा रही है, परिजन और जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वह सड़कों पर आंदोलन की राह पर भी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस भर्ती को जहां राजनीतिक रंग में पूरी तरीके से रंग दिया गया है, तो आने वाले समय में ये 3 दिग्गज इन अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर कहां तक इनकी आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।